इसको कोई क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। अभी तक से 18 को एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में उसमें उसको केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से एसिड बेस और सॉल्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसमें से एसिड वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड एसिडस से बना, इसका मतलब होता है खट्टा। इसका सबसे पहले इसको परिभाषा दिया रॉबर्ट बायर 1680 में, बोले कि एसिड जो है स्वाद में खट्टा होगा और LBR माने कि लिटमस जो है ब्लू को रेड में बदलता है, ब्लू लिटमस को रेड होता है, लिटमस ब्लू आर को रेड में। धातु से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन निकलता है, ये इनका कहना था। बेस के बारे में डुएल नाम के साइंटिस्ट बताया, इसमें उसके ठीक अपोजिट गुण होता है। ये जो स्वाद में तीखा होता है वो खट्टा था, तीखा होता है। वो LBR था तो ये LRB है, लिटमस रेड को ब्लू में बदलेगा। साबुन के जैसा चिकना चिकना होता है। एसिड और बेस रिएक्शन साल्ट बनाता है। यहाँ पे एसिड का एग्जाम्पल होता है HCl H2SO4 CH3 सेलुलोज H2CO3। ऐसे यहाँ पे NaOH CaOH का होल 2 है, LOH का होल 3 है। लेबाजे बोलते हैं कि एसिड में ऑक्सीजन होता है ये, लेकिन इसको जो है डेवी जो है गलत साबित किए, बोले कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। HCl HCF जो इसमें कहाँ ऑक्सीजन है, डेवी इसको गलत साबित किए। फिर डेवी बोले कि एसिड वही होता है इसमें हाइड्रोजन होता है। उसके बाद लिबिक जो है वो बोले कि एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन होता है। केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन जो होता है वो मेटल के द्वारा डिस्प्लेस हो सकता है। एसिड और बेस का पहचान जनरली इंडिकेटर के थ्रू भी हो सकता है। देखते हैं इंडिकेटर कौन कौन है। सबसे पहला है लिटमस वाला देखें, लिटमस LBR है, एसिड के लिए LBR है। लिटमस जो है ब्लू को रेड में बदलता है, ठीक इसका उल्टा आता है बेस के लिए रेड को ब्लू में बदलता है। ये जो है नेचुरल है, इसका रंग जो है बैगनी होता है, लेकिन इसको हम लोग जो टेस्ट करने के लिए पहले से हम इसको ब्लू कर देते हैं। एसिड गिराने से पहले ब्लू कर देंगे तभी जाकर बताएगा, और बेस को रेड गिरा देते हैं, फिर इसका रंग बदल के टेस्ट किया जाता है। मिथाइल में वही ये भी रेड में ही बदलता है, और इसका बेस को जो है एसिड के लिए रेड देता है, बेस के लिए जो है येलो देता है। बेस के लिए यहाँ पे येलो दे देता है, एसिड के लिए यहाँ भी रेड देता है। यहाँ पे ब्लू से भी रेड हो रहा था, लेकिन वहाँ पर रेड से ब्लू हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एसिड के लिए रेड हो रहा है, ब्लू बेस के लिए जो है येलो हो जा रहा है। फिनाल्थलीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। ये जो है श्वेत एसिड डालेंगे तो उसको कोई रंग ही नहीं डालेगा, लेकिन बेस डालने पर जो है ये गुलाबी रंग होता है, बेस में गुलाबी हो जाता है। फिनॉल जो है फिनोलेथीन पी से पिंक हो जाता है, बेस में जो है पिंक हो जाता है, और एसिड में वैसे ही रह जाता है। जैसे हल्दी जो है और एसिड में लेंगे तो पीला का पीला, लेकिन बेस डालने पर हल्दी जो है लाल हो जाता है। ये भी बढ़िया, जैसे इसको टेस्ट कर सकते हैं। एसिड में डालने पर पीला हो जाता है, बेस में डालने पर लाल हो जाता है। अगर लाल बंदा गोभी से पूछोगे, लाल बंदा गोभी जो है वो ऐसे एसिड में लाल रह जाएगा, लेकिन उसको बेस में क्या हो जाता है, बेस में हरा हो जाता है। फिनोलेथीन में, हल्दी में और लाल बंदा गोभी में एसिड में कोई कलर चेंजिंग जो है वही रह जा रहा है। सिर्फ इसमें बेस में पिंक हो जा रहा है, इसमें बेस में लाल हो जा रहा है, इसमें हरा हो जा रहा है। पिंक हो जा रहा है, लाल हो जा रहा है, हरा हो जा रहा है। चुकंदर का रंग जो होता है वो एसिड डालने पर लाल बैगनी हो जाता है, और बेस डालने पर जो है रंग पीला हो जाता है। यहाँ पे बेस पीला हो जा रहा है, मिथाइल ऑरेंज में पीला हो जाता है, चुकंदर में पीला हो जा रहा है, यहाँ पे लाल बैगनी हो जा रहा है एसिड डालने पर। ये जनरली समझता है लोग बेस और अल्कली सेम होता है, बेस अल्कली सेम होता है। वैसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हीं को अल्कली कहा जाता है, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो जल में घुल जाता है तो ये सब जो अल्कली हो गया। लेकिन जैसे आयरन हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो नहीं घूमता है, ये सिर्फ और सिर्फ बेस हुआ, लेकिन जो अल्कली नहीं हुआ। अल्कली पानी में घूमेगा तभी होगा। इस हिसाब से सभी अल्कली बेस है, लेकिन सभी बेस अल्कली नहीं है। एसिड और बेस जब ही आपस में रिएक्ट करते हैं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके और साल्ट बनाता है। अब क्वेश्चन का एसिड क्या है, तो LBR एसिड जो है लिटमस में ब्लू को रेड करेगा, नीला को लाल दे, सही हो गया। मिथाइल ऑरेंज में जो है उसमें भी लाल रंग कर देता है, मिथाइल ऑरेंज में भी लाल रंग कर देता है। फिनोल्थेलिन में जो कोई उसमें फिनोल्थेलिन में जो कोई कलर नहीं उसी वो भी कोई रंग बदलाव नहीं करते, सबका सब जो है एसिड का प्रॉपर्टी है। का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वैसा कोई भी कंपाउंड जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो जो एसिड बेस साल्ट होता है उनके भी वाटर का सोल्यूशन होता है, उसे पानी में घोलने पर उनके थ्रू भी पास करता है, सब इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसे कि HCl है, पानी में घुलने पर H+Cl- हो गया, NaOH NaOH- Cl जो कि साल्ट है उसके +Cl- हो जाता है। तो ये सब आयन टूट जा रहा है, इसको आयनाइजेशन कहते हैं। सबके साथ पास इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। और जिसके साथ पास नहीं हुआ था उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कैसे ग्लूकोज यूरिया अल्कोहल सबसे पास नहीं पता था तो उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और एराइनस कंसेप्ट देखेंगे। इनके हिसाब से एसिड वो है जब उसको पानी में घोलेगा तो उसमें से H+ निकलेगा, और बेस जब पानी में घुलेगा तो उसमें से OH- निकलता है। और जो एसिड में से एसिड जब भी टूटता है तो H+ निकलता है। H+ जो है मतलब फ्रीली नहीं रह पाता है, वो पानी के साथ जुड़कर H3O+ बना लेता है। एराइनस जो है उसी उन्हीं के बारे में बताएं जो कि पानी में घुलता है, उसी के बारे में बताएं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एसिड बेस है जो पानी में नहीं घुलता है, तो उसके बारे में भी अलग अलग कंसेप्ट आया।
उसको कहता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। इसमें से एसिड उसको है जो उसमें से हाइड्रोजन को निकाल सकता है, हाइड्रोजन को प्रदान कर सकता है। बेस वो जो है जो जो एक प्रोटॉन को ले सकता है। ये जो है ज़्यादा मतलब कि समराइज़ कर पाया, जो नहीं घुलता था उसको भी समराइज़ किया है, लेकिन ये भी सबको नहीं पाया। इसका एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे HCl यहाँ पे एसिड है, H2O जो है वो बेस है। तो यहाँ पे HCl जो है एक प्रोटॉन को प्रदान किया, इसमें से एक प्रोटॉन को छोड़ा था, Cl माइनस हो गया। ये जो है एक प्रोटॉन को उसको ले लिया, तो यहाँ पे H3O हो गया, H3O से यहाँ पे NH3 जो है वो बेस है, HCl जो है वो एसिड है। तो इसलिए क्या है, ऐसे मतलब H को त्याग दिया, H प्लस को जो है त्याग किया, और यहाँ पे ये जो है वो उस H को ले लिया, NH4 प्लस हो गया। यहाँ पे प्रोटॉन को त्याग कर रहा है, प्रोटॉन को त्याग कर रहा है इसलिए माइनस चार्ज हो रहा है, इस बात को ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रॉन को त्याग करने पर जो होता है प्लस चार्ज आता है, लेकिन यहाँ पे HCl में से क्या आ रहा है, एक प्रोटॉन को त्याग कर रहा है, प्रोटॉन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, इसलिए यहाँ पे Cl जो माइनस है। एसिड जो है वो प्रोटॉन को त्याग कर रहा है, बेस जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। यानी एक तरीके से देखें तो ये जो हाइड्रोजन को छोड़ रहा है, वो बेस जो है उस हाइड्रोजन को ले रहा है। ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में है। उसके बाद इन दोनों की बात है लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इसमें बोलते हैं एसिड जो है वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। एसिड जो है एसिड और एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर को। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, यहाँ पे प्रोटॉन को था, प्रोटॉन को दे रहा था, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। एसिड जो है एक्सेप्ट कर रहा है और बेस जो है लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं NH3 H प्लस OH माइनस में भी H3O प्लस हुआ, तो यहाँ पे दो लोन पेयर जो है यहाँ पे जा रहा है, लोन पेयर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये जो है यहाँ पे दे रहा है। तो ये जो है पूरा बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़िया से डिफाइन कर दिया। लुईस इलेक्ट्रॉनिक जो थ्योरी था उस दोनों में नहीं था, उसको डिफाइन कर दिया। इसके दौरान मेटल और मेटल के ऑक्साइड को ही मतलब कि इसमें देखा जा सकता है। लुईस थ्योरी के अनुसार क्या हुआ कि जब भी एसिड और बेस जो है रिएक्ट करेगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता, इसलिए भी जो है पूरा अच्छा से एसिड बेस को डिफाइन नहीं कर सकता है। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन को देख करते हैं। कर एसिड जो है हमेशा एसिड वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ये भी सही बात है। एसिड के एसिड वाली प्रॉपर्टी को शो करेंगे, वाटर का उपस्थित होना जरूरी है, ये सही बात है। वाटर होना जरूरी है और हमेशा एसिड वाली प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, वाटर होना जरूरी है, दोनों सही है। खराब बेस पानी में घूमे से तो इसमें से OH माइनस निकलेगा, एसिड घुलेगा तो H प्लस निकलेगा। जैसे बेस के बाद बेस जो है लिटमस को LRB हो जाता है, LRB हो जाता है बेस में, तो रेड से ब्लू हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो है उसको पीला कर देता है बेस। फिनोल-3 इसको पिंक कर देता है, पी से कहता है फिनोल, तो इसको जो पिंक कर देता है, सभी हो जाएगा। लिटमस का उदासीन रंग कैसा होता है, मतलब उसमें कोई न्यूट्रल कलर, मतलब कि न्यूट्रल कुछ एसिड में कुछ नहीं होता, तो बैगनी कलर का होता है लिटमस में, ये नेचुरल प्राकृतिक सूचक है। ये विचार करें लिटमस पत्र के थ्रू हम लोग एसिड और बेस की पहचान हो सकते हैं, लेकिन उसके स्ट्रेंथ का पता नहीं लग सकता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा करा यूनिवर्सल इंडिकेटर से एसिड और बेस की पहचान हो सकती है, और उसके क्या स्ट्रेंथ है उसको भी पता लगाया जा सकता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम लोग एसिड बेस का भी पता लगा सकते हैं और कितना स्ट्रेंथ है ये पता लगा सकते हैं, सही बात है। कर एसिड और बेसिड के मतलब है कि पता करने के लिए लिटमस का यूज करते हैं, सही बात है। कर है कि इसमें जो साल्ट बनता है वो एसिड और बेस के रिएक्ट होने के बाद ही बनता है, इसे जरूरी नहीं है, लेकिन एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है, लेकिन साल्ट सिर्फ और एसिड बेस के रिएक्ट करने के कारण ही नहीं बनता है। एसिड वो है जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है और बेस वो है जो प्रोटॉन को दान करता है। ये तो बिल्कुल गलत है, उल्टा लिख दिया है, लेकिन इसको हम जनरली यहाँ पे सही मान लेंगे कि मतलब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो नमक बनता है, इसको यहाँ पे सही मान सकते हैं। यहाँ पे कुछ रटने वाला टाइप वाला क्वेश्चन आ गया, कर रहा है कि इसमें से कौन सा सॉल्यूशन जो होगा वो अंडा का जो एक्सेल होता है उसको थुरमुच किया हुआ रहेगा, तो उसके लाइम वाटर को मिल्की बना देगा, तो HCl। अंडा का कूचा हुआ का जो आएगा तो उसका HCl आंसर होगा। कह रहा है कि यहाँ पे लिटमस क्या करता है, एसिड में ब्लू से रेड और बेस में रेड से ब्लू करता है, लेकिन एक लड़का क्या किया कि रेड लिटमस लिया, क्योंकि रेड लिटमस तो जनरली होता है बैगनी कलर का, तो पहले रेड लिटमस लेकर गया उसको, और उसमें जो डाला रेड का रेड रह गया, तो एसिड होगा तभी ना रेड का रेड रह गया। एसिड जो स्वाद में खट्टा होता है, बेस और स्वाद में जो है तीखा होता है या फिर कड़वा होता है। इसमें से कौन जो हाइड्रो एसिड में हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रा एसिड में हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो HCl में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं, तो हाइड्रा होगा। ऑक्सी एसिड में होता है हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होगा तभी ऑक्सी एसिड, तो HCl4 में। पर हाइड्रोजन जो सभी एसिड का आवश्यक उसमें होता ही है। सबसे पहले क्या डेवी बोले थे कि हाइड्रोजन हो गया। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या था, प्रोटॉन एसिड जो है प्रोटॉन को डोनेट करता है और बेस जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है।
जैसे कौन सही है, तो एसिड का स्वाद खट्टा होता है, एच प्लस आयन डोनेट करता है, और बेस जो है स्वाद में कड़वा होता है, तीखा होता है, और एच माइनस आयन को उसमें से निकलता है। सही बात है, 1 और 3 जो है सही है। प्रोस्टेट लॉडी कॉन्सेप्ट क्या था, एसिड जो है प्रोटॉन देता है और बेस जो है प्रोटॉन को लेता है। एसिड वो है जो प्रोटॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कभी नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करता है। ये लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करता है। बेस क्या है, जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। इसमें से कौन जो है एसिड है, इसमें से एसिड कौन है। तो ऑक्साइड के बारे में देखते हैं। जनरली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, मेटल वाले ऑक्साइड जो है बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल वाले एसिडिक होते हैं जनरली। ऐसे समय जैसे Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है एसिड बेस दोनों भी हो सकता है, और ऐसे H2O हो गया, फिर CO हो गया, सब न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरली होता है, जैसे कॉपर, ये तो मेटल वाला बेसिक ही हो जाएगा। सोडियम मेटल हो गया, बेसिक हो जाएगा। या तो हाइड्रोक्साइड तो बेस ही होता है। तो बेटा नाइट्रिक एसिड है, देखने से पता चला एसिड हो जाएगा। इसमें से कौन जो है बेस नहीं है, बेस नहीं है यानी एसिड हो सकता है। NaCl जो है साल्ट है, देखने से ही पता चला साल्ट है। जिंक ऑक्साइड मेटल वाला ऑक्साइड है, तभी बेसी हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला तो बेसी होता है। कह रहा है कि वैसे बेस जो जल में घुल जाता है उनको क्षार यानी अल्कली कहते हैं, जो बेस जो पानी में घुल जाता है उनको अल्कली कहा जाता है। कह रहा है वही इसमें दिया हुआ है कि वही बेस जो सिर्फ पानी में घुलता है तभी जाकर अल्कली होता है। इसे घुमा फिरा के लिखे हुए एसिड के स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आता है। स्ट्रेंथ को देख, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस है, तो ये H+ आयन पर डिपेंड करता है। मान लिया कोई पानी में घुल कर पूरे H+ आयन को आयोनाइज कर दे रहा है, तो वो ज़्यादा पावरफुल हो। जो उतना H+ आयन नहीं दे पा रहा उतना मजबूत एसिड नहीं। जैसे यहाँ पे HCl, HNO3, H2SO4 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। CH3COOH, H2CO3 या फिर H2SO3 हो गया, सब जो है कमज़ोर एसिड है। ये सब तो इतना है कि इसको मतलब कि जल शरीर पे गिरने पर जला ही देगा पूरा। इसलिए इसको हम लोग मेटल के बर्तन में रखते हैं, मेटल को भी जला देगा। इसलिए इसको या फिर तो गिलास या फिर चीनी मिट्टी सब में रखना पड़ता है। एसिड जो है प्लांट और एनिमल के में बहुत सारे प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, लेकिन वो सब जो कार्बनिक एसिड होते हैं, ये सब जो जनरली वीक एसिड होते हैं। इसको कुछ देखते हैं, जैसे विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, तो विनेगर में हो गया एसिटिक एसिड। जो खट्टा दूध या दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। इमली या फिर कच्चा अंगूर में टार्टरिक एसिड होता है, इमली या कच्चा अंगूर में टार्टरिक एसिड। इमली का इंग्लिश में टैमरिंड होता है, अंगूर भी उसमें वही टार्टरिक एसिड हो गया, खट्टा टाइप होता है। टमाटर TO, तो टोमेटो होता है तो ऑक्जैलिक एसिड हो गया, ऑक्जैलिक एसिड। संतरा या फिर नींबू के रस में होता है साइट्रिक एसिड होता है। सेब में होता है मॉलिक एसिड होता है, मॉलिक एसिड। विटामिन C जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। चाय में जो होता है टैनिक एसिड, चाय में टैनिक एसिड होता है। सोडा जो हम लोग पीते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। फिर से हम लोग देखते हैं, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। दूध देगा तो पता है लैक्टिक हो गया। इमली में टमाटिन तो टार्टरिक हो, कच्चा अंगूर में वही इमली वाला ही हो गया टार्टरिक एसिड। टमाटर टोमेटो से तो होता है ऑक्जैलिक एसिड। चींटी के डंक में जो फॉर्मिक एसिड होता है, चींटी के डंक में। संतरा और नींबू का रस जो होता है वो साइट्रिक एसिड हो गया। सेब तो बिल्कुल मौलिक चीज़ है, मौलिक अधिकार, हम सेब खाएंगे ही, तो सेब जो मौलिक एसिड हो गया। विटामिन C से ज़्यादा सिकॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक नहीं, हम उसको सिकॉर्बिक को बोलेंगे। तो विटामिन C में सिकॉर्बिक एसिड। पेट के गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक निकलता है, पता ही है। टी में टैनिंग, टी से टैनिक एसिड, टी से टैनिक होता है, टैनिक एसिड। जो सोडा पीते हैं वो कार्बन होता है, कार्बोनेटेड वाटर होता है। उसको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सोडा पर लिखा रहता है, उसको कार्बोनिक एसिड हो गया। जैसे एसिड के लिए था वैसे ही बेस के लिए है, जिसमें OH- सबसे ज़्यादा निकलेगा वो ज़्यादा बढ़िया बेस होगा, जिसमें से कम निकलेगा वो कम होगा। जैसे NaOH जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन NH4OH अमोनिया हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उतना अच्छा बेस नहीं है। ये भी अगर पूरा जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो भी शरीर पर गिरेगा तो शरीर को हानि पहुँचा सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड डायल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड में बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, जब पानी कम होता है बहुत गाढ़ा एसिड होता है, पंचुछुर एसिड होता है। तो अब देखते हैं कि हम क्या करना चाहिए। मान लिया पहले से अगर हमको जो एसिड और पानी को मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट करना है, पंचुछुर करना है, तो अगर पहले से हम पानी हो उसमें थोड़ा थोड़ा, पहले से पानी उसमें थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालेंगे, अब पहले से एसिड है उसमें पानी डालेंगे तो इतना ज़्यादा हीट निकलेगा, उसमें से रिएक्शन हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे कहते हैं वाटर में कैसे लिखते हैं, वाटर W के बाद A आता है, यानी कि पानी में हम लोग डालेंगे क्या, एसिड। पानी में एसिड डालते हैं, एसिड में पानी कभी नहीं डालते हैं, एसिड में पानी कभी नहीं डालेंगे, इसलिए वाटर में हम लोग डालते हैं एसिड। यहाँ पे करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड से जो है ज़्यादा
मजबूत होता है, क्योंकि H प्लस आयन ज़्यादा उत्पन्न करेगा और कम्प्लीटली इसमें से आयनाइज होता है H प्लस आयन। एसिटिक एसिड जो है वीक एसिड है, क्योंकि उसमें जो H प्लस आयन जो है वो आंशिक रूप से निकलता है। चुकंदर से बनाया गया बैंगनी रंग के हम लोग एक सॉल्यूशन में साबुन का घोल डालेंगे, तो चुकंदर को भी जनरली चुकंदर से भी यूज किया जाता है कि उसके लिए इंडिकेटर के रूप में। तो साबुन जो होता है वो बेसिक होता है, जिसके कारण क्या होगा, ये जो इसका रंग बदल कर पीला हो जाएगा। साबुन जो है बेस होता है। कह सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH3OH के मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि OH माइनस को जो है कम्प्लीटली इसमें से आयोनाइज कर देता है। कह रहा है इसमें से किसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। तो एसिड बेस साल्ट सबके एक्वस सॉल्यूशन से जो है लाइन पास हो जाता है, इसी सबके सब इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। और जितने साल्ट होते हैं सब इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं। यहाँ पे वही है कि एसिड बेस साल्ट जो है तीनों के तीनों इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन होता है, तो एसिड बेस साल्ट तीनों के तीनों इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एसिड वर्ड कहाँ से, एसिडस से हुआ है। अल्कैली वर्ड जो है वो अरबी शब्द है, अल्कैली जो है अरबी शब्द है, अल्कैली जो है अरबी शब्द है। अल्कैली कौन होता है, जो वही बेस जो पानी में घुलता है उसको अल्कैली कहते हैं, वो जो अरबी शब्द है। सेम में कौन सा, सेम का हमारा खाना मौलिक अधिकार है, सेम मौलिक एसिड हो गया। ऐसे मैच करना है टोमेटो TO, तो टोमेटो का ऑक्जेलिक एसिड हो गया। चाय में से खाने से पीने से टैनिंग हो जाएगा, तो टैनिक एसिड हो गया। विटामिन C को इसको स्कॉर्बिक एसिड ही कहेंगे, तो स्कॉर्बिक एसिड हो गया। सिरका वैन V से एसिटिक एसिड हो गया, सिरका विनेगर एसिटिक एसिड हो गया। फिर यहाँ पे आ गया लैक्टिक एसिड जो खतरा दही में होता है। टैट्रिक एसिड ये इमली में भी होता है और कच्चा अंगूर में भी होता है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में होता है। सिट्रिक एसिड जो है और नारंगी या फिर उसको क्या कहते हैं नींबू इस सब में होता है, संतरा में भी होता है। कर एंटी एसिड क्या होता है, एंटी एसिड जो है वो बेस होता है। क्यों, क्योंकि एसिड के एंटी काम करता है, उल्टा काम, इसलिए बेस होता है। कर एंटी एसिड का जनरली होता है जो पेट में एसिडिटी होता है उसको कम करने के लिए एंटी एसिड क्या होता है। एंटी एसिड में होता क्या है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, याद करना है एंटी एसिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेटल जो एक हर्बिकियस प्लांट होता है, मतलब छोटा छोटा पौधा होता है, उसको नेटल कहते हैं। इसके पौधा में एक डंक जैसा चीज़ होता है, उस डंक में क्या होता है, तो जो डंक वाला चीज़ कोई भी चीज़ हो गया ना, वो हो गया मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड को हम लोग फॉर्मिक एसिड कहते हैं, जो चींटी के डंक की समय था उसी को मेथेनोइक, फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। मैच करना है लैक्टिक एसिड हो गया दूध में, एसिटिक एसिड हो गया हम लोग का विनेगर में, साइट्रिक एसिड हो गया नींबू संतरा नारंगी सब में। ब्यूटाइरिक एसिड दुर्गंध युक्त मक्खन में आता है, ब्यूटाइरिक एसिड, इसको ब्यूटाइरिक कहते हैं। ब्यूटाइरिक एसिड जो होता है जो जिसमें दुर्गंध आने लगता है बट उसमें ब्यूटाइरिक एसिड होता है। ब्यूटाइरिक एसिड ये नहीं पढ़े थे, ब्यूटाइरिक एसिड जो दुर्गंध वाले मक्खन होते हैं उस। टैनिक एसिड किसमें, टैनिक एसिड चाय में, जो सोडा हम लोग पीते हैं उसमें कौन होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। कर हाइड्रोजन सल्फेट और आयन के बीच रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया और यहाँ पे जल, तो यहाँ पे जल जो है वो बेस का काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, याद रखना है। हाइड्रोजन सल्फेट के साथ वाटर रिएक्ट करता है, वाटर जो वाटर कार्बन ऑक्साइड के देखते हैं न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट के साथ वाटर जो है वो बेस का काम कर रहा है। जो टूथपेस्ट होता है वो क्या होता है, टेस्ट टूथपेस्ट होता है वो बेसिक होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब H+ आयन कौन है, नींबू का रस जो होता है उससे वीक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस हो गया, तो जो एम से जो HCl निकलता है हम लोग का मासे गैस्ट्रिक जिसमें HCl होता है, ये सबसे ज़्यादा H+ आयन निकलेगा। जो अर्हेनियस एसिड था, अर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड लुइस और लुइस ये सब दिए थे कॉन्सेप्ट होता है। अर्हेनियस जो पानी के बनाता है और जो एसिड होता है H+ आयन उसमें से बढ़ाता है। और ऐसा आपको लग रहा है कि मतलब कि जो गमला में फूल पौधा है वो एसिडिक नेचर होने के कारण जो है वो उसमें पौधा नहीं लगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे। उसमें बेसिक चीज़ डालना था जो बेस नेचर का हो, तो हम लोग उसमें बेकिंग सोडा डालेंगे उसको हल्का बेसिक करने के लिए, एसिडिक से बेसिक करने के लिए। जब हम नींबू के कुछ बूंद को चाय में डालते हैं तो क्या होता है, उसका रंग धीरे धीरे बदलता है। क्या बदलता है, नींबू जो है उसकी एसिडिटी को बढ़ा देता है। नींबू भी एसिड होता है, चाय पत्ती में टैनिक एसिड होता है। ये कर इस रिएक्शन में H2O + HCl में यहाँ पे H2O किस तरह का था, H2O यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहा है, यानी प्रोटोन को ग्रहण कर रहा है, तो इसके कारण ये जो है बेस की तरह। ब्रॉन्स्टेड ल्यूरी में क्या था कि जो प्रोटोन को ग्रहण करेगा वो बेस हुआ, तो यहाँ पे प्रोटोन ग्रहण किया इसलिए बेस हो गया। कर एक जो नॉर्मल वाटर जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है। उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे फिर से लाल हो जाए, तो नीला को लाल करने के लिए एसिड डालेंगे। कह सोडियम सल्फेट का जो जलीय विलयन है तो उसका प्रकृति कैसा होता है, तो यहाँ पे जो है क्षारीय होता है। यहाँ पे सोडियम के सल्फेट का भी यहाँ पे क्वेश्चन था, हाइड्रोजन का भी सल्फेट बन रहा था, जो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट में जो वाटर का था वो बेस का ही काम कर रहा था, और यहाँ पे सोडियम के साथ सल्फेट में जलीय विलयन जो बेस का ही काम कर रहा है। ये भी एक चीज़ यहाँ पे देखना है, जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो जनरली बेसिक का होता है। मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है जनरली एसिडिक नेचर का होता है। और इसमें से कौन एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक को लेकर नॉन मेटल होना चाहिए, तो कैल्शियम मेटल हो गया, सोडियम मेटल हो गया, मैग्नीशियम मेटल हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड जो यहाँ पे सल्फर जो है
और नॉन मेटल ऐसे क्या, नॉन मेटल ऑक्साइड होने के कारण एसिडिक ऑक्साइड हो गया। इस रिएक्शन में जल का व्यवहार, पानी का व्यवहार कैसा है, तो पानी जो यहाँ पे एक H3O प्लस हो रहा है तो बेसिक हो जाएगा, एक दुर्बल और दुर्बल भस्म। नहीं, यहाँ पे H प्लस या फिर OH में से यहाँ पे दोनों का काम कर रहा है, दोनों का काम कर रहा है, सिर्फ H2O ये दोनों का काम कर रहा है। ये वाला ध्यान रखना होगा, इसको याद कर लेते हैं। यहाँ पे H2O था, ये दोनों का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक वीक एसिड और वीक बेस का काम कर रहा है, वीक एसिड और वीक बेस का यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लिया है, ग्रहण किया था, यहाँ पे काम कर रहा है बेस का, यहाँ पे डोनेट किया है, इसलिए एक प्रोटॉन डोनेट करके यहाँ पे हो गया है एसिड का, ये दोनों काम कर रहा है। तो इसमें जो है लिटमस का कौन करता है, जड़ में जेरेनियम नहीं, लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस। ये इंडिकेटर है एसिड को, Br ब्लू से रेड, ये जो है न्यूट्रल होता है, ये भी सही है। कर एसिड या बेस की पहचान के कौन सा ऑल्फैक्टरी स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे वैनिला परफ्यूम, लौंग और ओनियन, ये सब जो है मतलब कि ऑल्फैक्टरी मतलब जो होता है सूंघ कर पता कर ले एसिड वैसे उसको होता है वैनिला, लौंग और ओनियन होता है। लेकिन फिनोप्थेलिन जो होता है वो सूंघ करने वाला नहीं है, फिनोप्थेलिन से तो पता ही कर सकते हैं। उदासीन का होता है, एसिड में उदासीन रहता है, बेस में जो है पिंक कलर का हो जाता है। कर इसमें से किस जो एसिड बेस का इंडिकेटर काम नहीं करता है, गेंदा फूल तो नहीं करता है, चुकंदर करता है। चुकंदर जो है बेस में पीला हो जाता है। हल्दी जो है एसिड में हल्दी पीले रह जाता है, बेस में लाल हो जाता है। लाल गोभी, ये भी जो है इंडिकेटर काम करता है, एसिड में लाल रहता है, बेस के लिए ग्रीन हो जाता है। कर इसमें से कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक के रूप में सिंथेटिक इंडिकेटर में लिस्ट में याद रखना है। सिंथेटिक इंडिकेटर से लिटमस को सिंथेटिक इंडिकेटर करते हैं, लिटमस को सिंथेटिक इंडिकेटर, एक कोका दो लिटमस को सिंथेटिक इंडिकेटर कहेंगे। हालांकि ये इंडिकेटर ये, लेकिन लिटमस को सिंथेटिक इंडिकेटर कहेंगे। लिटमस 100 से खत्म हो रहा है, सिंथेटिक इंडिकेटर कराएंगे। 4 को बीकर लिए हैं, ए में जल है, बी में बेस है, सी में एसिड है, डी में सोडियम क्लोराइड है। तो कराएगी इसमें फिनोप्थेलिन को गुलाबी कौन करेगा, गुलाबी जो है वो बेस करता है। तो इसमें से बेस किस में है, तो बेस जो है बी में बेस है, तो बी वाला करेगा। मिथाइलोन जो एसिड के लिए क्या करेंगे, एसिड में लाल हो जाता है, बेस में येलो हो जाता है। और वो पीएच को देख लेते हैं। शुद्ध जल में H प्लस OH और OH बराबर होता है, इसलिए वो नहीं तो एसिडिक होता है, नहीं बेसिक होता है। इसीलिए हम लोग H2O को जो एसिडिक बना सकते हैं और बेसिक बना सकते हैं। इसमें एसिड डालेंगे एसिडिक और बेस डालेंगे बेसिक हो जाए। इसीलिए मतलब कि कहते कितना एसिडिक कितना बेसिक। सोडेंसन जो है पीएच स्केल का आविष्कार किया, सोडेंसन नाम है उनका। सोडेंसन जो है स्ट्रेंथ पता करने के लिए, सोडेंसन स्ट्रेंथ पता करने के लिए। यह पीएच में पी का मतलब होता है पोटेंज या पावर, एच जो होता है हाइड्रोजन, पी होता है पोटेंज या पावर। पीएच स्केल क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को पता करता है। तो पीएच निकाला जाता है -log H प्लस के, इसको पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल्स टू -log H प्लस। इसको देखना है, पीएच इक्वल्स टू -log H प्लस फॉर्मूला है। पीएच 7 पर जो है 7 पर न्यूट्रल होगा, 7 से ज़्यादा बेसिक होगा, 7 से कम एसिडिक होगा। जितना इधर होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। और किसी का वैल्यू pH 6 है, किसी का जो pH वैल्यू 5 है, तो ये जो एक वैल्यू में जो 10 गुना अधिक पावरफुल एसिड होगा वो। वैसे ही इधर बेस के लिए होता है, तो इसका pH वैल्यू 10 होगा, वो pH वैल्यू 9 वाले से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। देखते हैं किसका कितना है। द कॉन्सनट्रेटेड एसिडिक हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक, उसका 0 होता है। उसी को पंचुचुर बनाएंगे तो 1 हो जाएगा। जो पेट में गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसका 1.4 जो होता है। फॉर से वही HCl, लेकिन फॉर स्टोमैक फॉर द स्टोमैक तो 1 हो गया, 1.4 हो गया। लेमन जूस जो होता है 2.5 रुपये में 1 मिलता है, 10 में 4 को मिलता है, 2.5 रुपये को पड़ता है। जो लेमन होता है नींबू होता है, उसके लिए उसका 2.5 हो जाता है। विनेगर वी ऐसे 4 जैसे लिखा था कि नहीं, इसको ऐसे कर देंगे 4 हो जाता है। विनेगर का जो है 4 हो जाता है। टमाटर के जूस का हो जाएगा 4.1, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, 4.1 हो जाएगा टमाटर के जूस में। कॉफ़ी F से खत्म है, फी तो 5 वी ऐसे नहीं रहता है, कॉफ़ी का 5 हो गया। देखिए अभी दूध का क्या रेट है, 65 रुपये लीटर है दूध, तो दूध का 6.5 हो गया, 65 रुपये लीटर है। तो शुद्ध जल होता है बिल्कुल न्यूट्रल होता है, 7 पॉइंट जो होता है। जो सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग पीते हैं वो लगभग 60 रुपये लीटर मिल पे करता था, 6.0 हो गया। सब कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, उसका एकदम 14 हो जाएगा। उसमें अगर डाइल्यूट कर देंगे, 5 कर देंगे तो 13 हो जाएगा। उधर जैसे HCl के साथ था वैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगा। इसमें अंडा का देखते हैं, अंडा जो है कच्चा अंडा 7 रुपये था, 7 पॉइंट। अंडा कैसे हो गया, अंडा 2 अंडा हो जाएगा, तो 7 पॉइंट हो गया अंडा का। तो ये मार के 74 लाल कर देंगे, लाल क्यों, खून के कारण, मार के 74 लाल कर देंगे। 74 खून के लिए हो गया 74, 7.4। अब वही यहाँ से समझ सकते हैं लाल, इसलिए 74 से 7.4 ये आ गया। जो खाना खाने के बाद जो है वो मतलब कि भोजन मिल जाता है उसका थोड़ा डाउन हो जाता है, तो 7.4 से 5.8 हो जाता है।
उसके बाद ऐसे रहता है, उसके बाद ऐसे हो जाता है, तो 5.8 हो गया। तो टूथपेस्ट होता है एकदम दांत जो होता है, जैसे दांत जैसे हम लोग ऐसे नहीं होता है ना, एकदम गोल गोल ऐसे कुछ ऐसे नहीं आता है, तो एकदम साफ सफाई करता है, तो टूथपेस्ट जो 8.2 हो गया। बेकिंग सोडा का 8.5 हो जाता है, और धोने वाला सोडा वॉशिंग सोडा का 9.0 हो जाता है। बेकिंग से ज़्यादा होता है वॉशिंग का, बेकिंग का होता है 8.5, वॉशिंग का 9, वॉशिंग NG से खत्म है 9 हो जाएगा, बेकिंग का जो है 8.5 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं मिल्क मैग्नीशिया का 10.5 होता है, घरेलू जो अमोनिया होता है उसका 11.6 होता है, मिल्क मैग्नीशिया 10%, घरेलू अमोनिया का 11. यूनिवर्सल इंडिकेटर ये जो है जर्मन इटवास मिथाइल ऑरेंज सबसे अलग होता है। ये पीएच वैल्यू के हिसाब से जज करता है कि वो एसिडिक है या बेसिडिक है। पीएच वैल्यू के हिसाब से कलर बदलता है। पीएच वैल्यू अगर 0 होगा तो गाढ़ा लाल होगा, पीएच वैल्यू 14 होगा तो बैंगनी होगा, जैसे गाढ़ा लाल के बाद लाल होगा, लाल के बाद नारंगी होगा, नारंगी के बाद हरा होगा, हरा के बाद नीला होगा, नीला के बाद जामुनी के बाद बैगनी। मैं लाल से जब बैंगनी की तरफ बढ़ता है, लाल के बाद नारंगी लाल, नारंगी लाल, हरा लाल, हरा लाल के बाद नीला, नीला के बाद बैगनी हो जाता है। का जो जिसे एसिडिटी और बेसिडिटी का पता चलता है उसको पीएच है। पीएच का होता है -log H+ होता है, या फिर log 1/H3O+ ये भी होता है, -log H+ भी होता है, log 1/H3O+ भी होता है। का जो एसिडिक होता है उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, जो बेसिक होता है उसके 7 से अधिक होता है, न्यूट्रल होता है उसके 7 होता है। इसमें किसका जो है पीएच 7 से कम होगा, यहाँ पे जो कह रहा है कि इसमें किसका वैल्यू सबका सब साल्टे जैसे लग रहा है, साल्टे आई वैसे है, लेकिन लग रहा है सब का जो है 7 हो रहा है, 7 से अधिक होगा। लेकिन यहाँ पे जो ये है ये थोड़ा एसिडिक टाइप का साल्ट है। आयरन जो होता है, फेरिक क्लोराइड जो होता है, एसिडिक टाइप का साल्ट है, इसीलिए कम होगा। इसका तो लगभग 7 के बराबर होगा, ये तो है बेस है 7 से ज़्यादा ही होगा, इसका जो है 7 होगा। तो जहाँ पर आयरन वाला है इसी का जो है 7 से कम होगा। तो इसमें किसका पीएच वैल्यू सबसे अधिक होगा, जैसे यहाँ पे तो नमक कहते हैं, नमक का वही हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। जो एमोनिया का साल्ट है इसका थोड़ा एसिडिक टाइप का होता है। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट जो है बेसिक है, सोडियम कार्बोनेट जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम कार्बोनेट जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन होने के कारण यहाँ पे जो है वीक हो गया, हाइड्रोजन जो है इसको कमज़ोर बना दिया। का शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 होता है, शुद्ध जल का 25 डिग्री सेल्सियस वैल्यू जो है 7 होता है। लगभग पीएच 7 का जो उदासीन जल होता है, हवा मिक्सचर करने पर हल्का सा अम्लीय हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो कह रहा है कि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल में घुल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ने के कारण जो शुद्ध जल है वो हल्का सा एसिडिक हो जाता है। कारण नींबू का खट्टा स्वाद खत्म करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, वैसा इसका पीएच वैल्यू 8 से ज़्यादा हो, क्योंकि नींबू जो एसिडिक होता है। कौन सा विलेन जो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, तो उसका वैल्यू होता है pH + pOH = 14 होता है। तो pH + pH = 14 होना चाहिए। अब pH का वैल्यू 0 होगा या फिर pOH का वैल्यू 14 होगा, तभी जाकर जो है स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। लाल लिटमस को नीला करता है, यानी R को B करता है, तो ये जो है इसका pH वैल्यू जो है 10 होगा, यानी बेसिक होगा। कर रहा है बकल कैविटी में pH का वैल्यू कितना से कम रहा, दांत जो है हम लोग का सड़ने लगता है 5.5 से कम होने पे। जो एंटासिड होता है ये मतलब बेस का काम करता है, एसिड का अगेंस्ट में, इसलिए एंटा नाम है, उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। चारों का पीएच वैल्यू है 4, 1, 11, किसके मतलब सॉल्यूशन में हाइड्रोजन सबसे अधिक नहीं गया, तो 1 वाले में स्ट्रॉन्ग एसिड है। पीएच स्केल को किसने विजिट, सोडेंसन जो है स्ट्रेंथ पता करने है पीएच स्केल का विजिट किए। शुद्ध जल में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन का मान होता है, याद करना है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन 10⁻⁻7, पीएच वैल्यू 7 होता है, तो शुद्ध जल में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन वो 10⁻⁻7 ही होता है, 10⁻⁻7 ही होता है। जो फ्रेश मिल्क का जो पीएच है, मान लिया पीएच जो है 6 है, तो जो खट्टा हो जाता है तो एसिडिक हो जाता है, एसिडिक होने उसका पीएच वैल्यू जो है वो 6 से कम हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होता है, और उसका हाइड्रोजन जो निकलता है उसका पावर 10⁻⁻7 होता है। एमोनिया का जो वाटर सोल्यूशन होता है, कहते हैं एमोनिया का वाटर सोल्यूशन होता है वो बेसिक होता है, एमोनिया का वाटर सोल्यूशन बेसिक होता है। करेगा जो एक्वस सोल्यूशन में एसिडिटी का पता कितना एसिडिटी है उसका किसका यूज किया जाता है, तो पीएच एसिडिटी बेस से पता करने के लिए पीएच का ही हमेशा हर जगह यूज होता है। जो NH4Cl होता है वो क्या होता है, उसका किस प्रकार का होता है, एसिडिक होता है, याद रखना। NH4Cl जो है वो एसिडिक होता है। एमोनिया जो होता है, यहाँ पे क्वेश्चन था एमोनिया का जल, NH3 होता है वो बेसिक होता है, NH3 बेसिक होता है, लेकिन NH4Cl जो है वो एसिडिक टाइप का होता है। मार के चुत्तर लाल कर देंगे। जब मानव का रक्त होता है पीएच 74 हो गया, 7.4 हो गया। मानव रक्त का प्राकृतिक ऐसा होता है, तो थोड़ा कम एसिडिटी कम होता है, ज़्यादातर बेसिक ही होता है, तो 7.4 ही जस्ट होता है। थोड़ा बेसिक होता है, लेकिन तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, कम बेसिक होता है, इसलिए कम छड़िए लिखा हुआ।
तो कौन सा गलत है? कभी पीएच का वैल्यू कभी शून्य नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, शून्य से लेकर 14 के बीच में कुछ भी हो सकता है। सही है। पीएच के हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन नाप सकते हैं, एसिड बेस का तो पता ही कर सकते हैं। दूध का पीएच वैल्यू क्या है? 6.5 लिखा हुआ था, यहाँ पर 6.6 है। दूध 66 रुपये लीटर है, दूध जो है 66 रुपये लीटर है, 6.6 हो जाएगा। और सॉफ्ट ड्रिंक था वो 60 रुपये लीटर था, 6.0 था उसका। मनुष्य के शरीर का जो पीएच होता रहता है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच में रहता है। उसमें टेबल में यह रखना है 7 से लेकर 7.8 के बीच में रखता है, 7 से 8 के बीच में रहता है, 7 से 7.8। अब फिर से आ गया कि किसी भी बिलियन में जो एसिडी का कंसंट्रेशन होता है, जो शुद्ध जल का भी 10.7 के ऑर्डर में से कम होता है, 10.7 से कम होता है। यहाँ पे भी क्वेश्चन था शुद्ध जल में जो है हाइड्रोजन का आयन का होता है, शुद्ध जल का होगा 10.7, तो एसिडी वाले का 10.7 से कम ही होगा। कर एक जलीय सोल्यूशन पीएच का मान 3 है, तो पीओएच कितना होता है? पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है, पीओएच का 11 हो जाएगा। इसे बताना है किसी भी जलीय विलयन जो एक कोई सोल्यूशन होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किससे पता है? पीएच से और पीकेए से। जनरली पीएच ही होता है, लेकिन पता नहीं पीए के क्यों जनरली पीएच ही होता है। अब माटी में लोग कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का यूज करें तो उससे क्या होता है? कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का यूज करने से वो जो बेसिक नेचर का होता है 7 से अधिक हो जाता है, उसके 7 से अधिक हो जाएगा जो एसिड से बेसिक नेचर होता है कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का यूज करना। मैचिंग करना कॉन्सनट्रेटेड एसिड का जो पीएच वैल्यू 0 हो जाएगा। नींबू का रस जो है 2.5 रुपये में एगो मिलता है, तो नींबू का रस का 2.5 हो गया। जो यहाँ पे डाइल्यूटेड NaOH उसका 13 हो जाएगा, कॉन्सनट्रेटेड का 14 हो जाता है, शुद्ध जल का 7 हो जाता है। किसका पीएच मान जो है सबसे कम होगा? जो यहाँ पे गैस्ट्रिक जो इसमें से HCl निकलता है, HCl 1.4 होता है इसका, फॉर पेट है तो इसलिए 1.4 हो जाता है। खून का तो 7.4 होता है, लार का भी 7.4 होता है, खाने से पहले, खाने के बाद 5.8 होता है। दूध जो है 6.5 6.6 दिया हुआ है। तो इसमें किसका जो एसिडी जो है पीएच वैल्यू ज़्यादातर बेसिक होगा? तो दूध, इसमें सबसे ज़्यादा जो है जो बाइल डक्ट निकलता है, गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट निकलता है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है बाइल डक्ट। पीएच वैल्यू से पता चलता है कोई एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर पीएच वैल्यू घटता है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है, पीएच वैल्यू घटता है तो ज़्यादा कंसंट्रेट होने का H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि H2 और एक्वस NaOH के बड़ा हुआ एक नली है, एक जगह एक्वस NaOH है, एक जगह पानी, उसको कैसे अलग कर सकते हैं? लिटमस पत्र द्वारा, नीला लिटमस पत्र लेंगे, क्यों नीला टेस्ट पर NaOH को जनरली कंसेप्ट आ रहा है कि ये बेस है, तो बेस के लिए हम लोग रेड वाला लेंगे तभी ना चाहिए उसको ब्लू करेगा, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों ब्लू ही लेना है, क्योंकि शायद इसलिए कि ब्लू जो है उसको ब्लू ही रहने देगा और पानी का भी उस पर सही से पता चल जाएगा, इसीलिए ब्लू ही लेंगे। NaOH H2 के लिए ब्लू ही देंगे। पसीना का मतलब कितना? पसीना का 4-5 होता है। जब 45 साल का आदमी होता है तब पसीना बहाता है, तब हो जाता है पसीना बहा लेते कितना हो जाता है? 4.5 हो जाएगा। 45 साल का हो जाएगा तब हो जाएगा पसीना का वैल्यू, तो पसीना का 4.5 हो जाएगा। आँख के आंसू को देखते हैं, आँख के आंसू को 7.3 कैसे होता है? ऐसे 3 करेंगे, यहाँ से आंसू चुएगा, 7.3। आँख का आंसू के लिए 7.3। कर यूनिवर्सल इंडिकेटर में जल के लिए कौन सा है? जल के लिए जो है हरा रंग है, 7 के लिए हरा रंग है। यहाँ पे देख सकते हैं 0 के लिए गाढ़ा लाल होता है, 14 के लिए बैगनी होता है और 7 के लिए हरा होता है। अब एसिड और बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे कर एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन उसमें से निकलेगा। यहाँ पे एसिड रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। अगर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। एसिड मेटल के साथ कर रहा है हाइड्रोजन, और मेटल के कार्बोनेट के साथ करेगा तो वहाँ पे CO2 निकलेगा। अब बाई कार्बोनेट के साथ भी करेगा CO3 के साथ, वहाँ पे भी CO2 ही निकलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है अगर एसिड जो है मेटल ऑक्साइड क्या होता है? मेटल ऑक्साइड तो बेसिक होता है, हम जाते हैं। तो एसिड बेसिक के साथ रिएक्ट क्या करेगा? तो यहाँ पे साल्ट ही बनाएगा और यहाँ पे वाटर में निकालेगा। फिर हाइड्रोक्साइड के साथ, ये भी हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है, यहाँ पे भी क्या करेगा? नमक और पानी निकालेगा। अगर एसिड जो है पानी से रिएक्ट किया तो H3O+ बनाएगा, जिसको कि हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। वहाँ पे किसका? पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है एसिड। फिर यहाँ पे लिख रहा है एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है, नमक और पानी बनाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी है। एसिड भी मेटल से रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस ही बना रहा था। बेस जो है सभी मेटल से रिएक्ट तो कर नहीं पाता है, लेकिन जिससे भी करेगा वहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही निकालेगा। यहाँ पे कह रहा है बेस जो है नॉन मेटल के ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड कौन है भाई? एसिड नहीं होता है। बेस से एसिड तो क्या बनाएगा? तो यहाँ पे पानी और एसिड वही बनाना, नमक ही बनाना है। बेस जो NaOH है, अगर एमोनियम क्लोराइड जो है तो एसिडिक टाइप का साल्ट होता है NH4Cl, इसका रिएक्ट कर जो है एमोनिया बना रहा है। साल्ट कब कब होता है? एसिड और बेस रिएक्ट करता है तब, या फिर अगर
एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है और मेटल के साथ वहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाता है, मेटल के साथ जो सल्फेट है ये सब जो रह जा रहा है, ये सब जो क्या है, ये सब साल्ट ही है। जैसे FZN साल्ट है, MgSO2 साल्ट भी है। अब ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे साल्ट साल्ट जो है आयनिक कंपाउंड होता है। साल्ट में 2 रेडिकल होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। इसका मेल्टिंग और बोइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इसमें कुछ सोल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइट में तो आता ही पता ही है, ये पानी में घुल जाता है। ये कहता है नॉर्मल साल्ट में से इसमें कि हाइड्रोजन पे हाइड्रोक्सिल का ग्रुप नहीं होता, उसको हम लोग नॉर्मल साल्ट से NaCl KCl Na2SO4 KNO3 Na3PCO4 NH4 यहाँ पे अमोनिया है, ये सब जो है नॉर्मल साल्ट में आता है। एसिडिक साल्ट वो होता है इसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन होता है, जैसे कि Na जो यहाँ पर सोडियम अलग है, हाइड्रोजन पे अमोनिया के रूप में नहीं है, सोडियम अलग है, हाइड्रोजन अलग है। NH4Cl जो है नॉर्मल साल्ट में आता है, यानी थोड़ा इसका थोड़ा एसिडिक नेचर का ही होता है। Na2HPO4 जो है ये भी यहाँ पे हाइड्रोजन का एसिडिक साल्ट हो गया। हम लोग बेसिक साल्ट में से OH होगा, जैसे कैल्शियम ये वाला CaOH हो गया, BaOH हो गया, यहाँ पे OH होने के कारण ये बेसिक साल्ट हो गया। मिक्स साल्ट में क्या आता है, जो मतलब कि एक से ज़्यादा रेडिकल रखता है इसमें। वैसा साल्ट जो 2 कॉमन साल्ट से बना उसको हम लोग डबल साल्ट कहते हैं। ऐसे साल्ट में क्रिस्टल वाटर होता है, क्रिस्टल वाटर पाया जाता है डबल साल्ट। एक ना होता है मोहर साल्ट, इसको मोहर साल्ट कहते हैं। FeSO4 NH3 4SO2S.6H2O। मोहर साल्ट में FeSO4C होता है, .6H2O से खत्म होता है। पोटेशियम में फिटकिरी जो है K2SO4 से शुरू होता है और 24H2O से खत्म होता है। 24 घंटे फिटकिरी रगड़ते रहते तो 24H2O से खत्म होता है, K2SO4 से होता है। कर्नालाइट जो होता है वो KCl.6H2O KCl होता है। मोहर लोहा का मोहर बनवाएंगे तो FeSO4 से शुरू होता है, 6 से खत्म होता है। फिटकरी 24 घंटे होता है, K2SO4 से होता है। कर्नालाइट जो KCl से होता है, 6H2O से खत्म। कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, ऐसा साल्ट होता है मतलब कि जो अपना अस्तित्व जो है पानी में घुलने के बाद भी अपना अस्तित्व रखता है, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट करते हैं। जैसे हो गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCl क्यूप्रोस सल्फेट CuNH3, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं दोनों को। जो नॉर्मल साल्ट होते हैं उनका तो बेस वैल्यू 7 ही होता है। कुछ जो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होता है उनका 7 से कम होता है, जो स्ट्रॉन्ग से बनते हैं उनके 7 से ज़्यादा होता है। देखते हैं कौन इसका क्या होता है। जैसे यहाँ पे NaCl हो गया, KCl हो गया, Na2SO4 हो गया, KNO3, ये सब का pH वैल्यू एग्जैक्ट 7 होता है, KNO3 2 NaCl KCl। लेकिन यहाँ पे पहले ये थे NH4Cl, फिर फेरिक FeCl3 हो गया, या फिर कॉपर सल्फेट हो गया, फिर AlCl3 हो गया। ये सब जो थोड़ा एसिडिक टाइप का होता है। सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, Cl3 NaCN सोडियम साइनाइड हो गया, ये सब जो है थोड़ा बेसिक टाइप का होता है। FeCl3 NH4Cl वाला तो क्वेश्चन में भी था, ये सब जो थोड़ा एसिडिक टाइप का है। यहाँ पे CuSO4 LC3 थोड़ा एसिडिक टाइप का। बफर सोल्यूशन क्या होता है, वैसे सोल्यूशन में मतलब उसमें थोड़ा सा एसिड वैसा मतलब मान लीजिए कोई, और उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस भी डालने के बाद उसमें pH वैल्यू का स्ट्रॉन्ग डालने के बाद pH वैल्यू में कोई चीज़ नहीं, उसको बफर सोल्यूशन कहते हैं। एसिडिक बफर में एसिड जो है वही वीक रहेगा। अभी एल्कलीन बफर में जो है बेस जो है वही वीक रहता है। जैसे एसिडिक बफर में होता है एसिटिक एसिड ले लीजिए, एसिटिक एसिड कमज़ोर एसिड लेना है, एसिडिक एसिड लीजिए, और सोडियम एसीटेट लीजिए। सोडियम एसीटेट जो है वो मतलब कि मजबूत अम्लीय बफर हो गया। फिर जो एल्कलाइन बफर में वीक बेस लेना है, वीक बेस में ले लीजिए एमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, वीक बफर हो गया। और एमोनियम क्लोराइड जो ले लिए स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए, तो एमोनियम क्लोराइड जो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए। ये सब आता है बफर सोल्यूशन। तो इसमें से कौन जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या NaOH के साथ लेकर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जिंक, जैसे कि Na बेस जो है ज़्यादातर से रिएक्ट करता नहीं है, लेकिन जिंक और एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो हाइड्रोजन ये तो बहुत सारे मेटल के साथ है, मेटल के साथ रिएक्ट करते ही, लेकिन NaOH जो है वो सब मेटल के साथ कर नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे जिंक कैसे होगा। जिंक और एल्युमिनियम रहता है, एल्युमिनियम भी हो जाता है, जिंक और एल्युमिनियम दोनों से हो जाता है, बेस जो रिएक्ट कर लेता है। कह सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है जी, देखिए एसिड जो है कार्बोनेट से करे या फिर बाइकार्बोनेट से करेगा तो वहाँ से CO2 ही निकलेगा। कार्बोनेट से भी करेगा तब, बाइकार्बोनेट से करेगा तब, और मेटल से करने पर हाइड्रोजन निकल रहा था। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब CO2 गैस को चूने वाले जल में डालेंगे तो ये दूधिया हो जाता है, और अधिक बहुत ज़्यादा गैस डाल देंगे तो क्या होता है, रंग कलरलेस हो जाता है। CO2 गैस को चूने में डालेंगे, बहुत ज़्यादा गैस डालने पर कलरलेस हो जाता है। करा मेटल के ऑक्साइड जो है वो डाइल्यूट एसिड क्या है, मेटल के ऑक्साइड क्या होता है, बेस होता है, बेस एसिड से बनकर तो साल्ट ही बनाएगा। करा NH4Cl NaOH से अभिक्रिया करे गैस बनाता है। NH4Cl एसिडिक टाइप का साल्ट होता है, ये NaOH के साथ कर याद NH4Cl वाला जो याद रखना है, NH3 बनाता है, वहाँ पे देखे भी थे। करा कार्बोनेट जो है अम्ल, कार्बोनेट एसिड से करेगा CO2 ही बनेगा, बाइकार्बोनेट भी CO2 ही बनाता है। और इसमें से कौन जो है HCl के साथ रिएक्ट करके CO2 नहीं किया जाता है, तो चूने का पानी और बिना बुझा हुआ चूना, चूने का पानी और बिना बुझा हुआ चूना जो CO2 निकाल नहीं करेगा। HCl के करने के बाद चूने का पानी और बिना बुझा हुआ चूना जो है CO2 गैस उत्पन्न नहीं कर।
AlCl3 जो है एक लीस एसिड है। लूइस जो इसमें क्या था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, तो AlCl3 जो है लुईस एसिड है, और वह जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, उसी को जो लुईस एसिड कहते हैं। कर एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। कर इसमें से किसके भी रिएक्शन से CO2 नहीं निकलेगा, कार्बोनेट 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 बाइकार्बोनेट, यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन होने पर नहीं निकलेगा। कर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूर इस किसी को डाइल्यूट, उसमें क्या होता है वाटर, W वाटर, पानी में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालेंगे। बेस कैसे बनता है, तो एसिड और बेस को रिएक्ट करके तो नॉर्मल लवण को बनाया जाता है, और मेटल और एसिड धातु का हम सब रिक्रिया करेगा। इसको याद करने में लगे। नॉर्मल साल्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, एसिड धातु और अम्ल यानी कि एसिड और मेटल को रिएक्ट करके, एसिड और मेटल को रिएक्ट करने से बनता है वो नॉर्मल साल्ट बनता है। या फिर मेटल या नॉन मेटल को गर्म करेंगे तो वहाँ से भी हमारा नॉर्मल साल्ट बन जाएगा। या फिर मेटल ऑक्साइड, एसिड ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड से भी रिएक्शन करने पे, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब मेटल या नॉन मेटल को गर्म करके मेटेलिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड से रिएक्शन करके भी हम लोग नॉर्मल साल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें साल्ट के बारे में कौन से करता है, साल्ट में जो है ऑर्डर पैकिंग होता है, इसको लैटिस कहते हैं, सही बात है। साल्ट जो होता है वो ब्रिटल होता है, सही बात है। साल्ट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है पिघला हुआ स्टेट में, सही बात है। कर साल्ट का लो मेल्टिंग नहीं, लो मेल्टिंग पॉइंट बॉलीमेट साल्ट का जो है हाई होता है। जब हम लोग इनो को डालते हैं पानी में तो बहुत ज़्यादा बुलबुले पड़ना है, उसका कारण क्या है, वहाँ पर CO2 गैस कारण है उसका बुलबुला बनने का। एस साल्ट किसको कहते हैं, भास्मिक लवण, PB, लेड वाला को याद रखना है, PB भास्मिक साल्ट जो एसिडिक जो बेसिक साल्ट या फिर भास्मिक साल्ट को PB वाले को कहेंगे। भास्मिक एस साल्ट जो कहेंगे वो किसको कहेंगे, PB वाले को, PbOHNO3 को कहेंगे, PbOHNO3 को भास्मिक लवण कहेंगे। इसमें से कौन जो है वो नॉर्मल साल्ट नहीं, नॉर्मल साल्ट में हाइड्रोजन वगैरह नहीं होना चाहिए, NH4Cl वाला चलता है, लेकिन यहाँ पे जो ES लगने के कारण एसिडिक साल्ट हो गया। कल इसमें किसको खुला छोड़ देने पर क्रिस्टल रवाकरण मतलब क्रिस्टल वाटर मतलब उसमें से एक तरह से पानी छोड़ने लगता है। तो जो वॉशिंग सोडा होता है वो पानी छोड़ने लगता है, वॉशिंग सोडा जाता है उसको Na2CO3 10H2 होता है, इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। Na2CO3 10H2 इसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है, पानी छोड़ने लगता है। वगैरह साल्ट है, जिप्सम है, CSO4 CSO4 होल 2 जो H2 है, जिप्सम है। इस सब पर ध्यान देने। वॉशिंग सोडा है वो जो पानी छोड़ने लगता है हवा में छोड़ने, वो ऐसे एसिड्स में हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होते, उसको हम लोग नॉर्मल साल्ट कहते हैं। तो इसमें से कौन सा डेलिक्वेसेंट साल्ट है, डेलिक्वेसेंट साल्ट को, डेलिक्वेसेंट मतलब कि हवा से जो है नमी खींच लेता है, तो जो वहाँ पे है एरो अनाद CaCl2, डेलिक्वेसेंट साल्ट होता है वो CaCl2 होता है, याद रखना है। डेलिक्वेसेंट हवा से नमी सोखने वाला CaCl2 होता है, याद रखना है। मोहर साल्ट किस प्रकार का है, तो यहाँ पे डबल साल्ट है, मोहर साल्ट जो है डबल साल्ट है, मोहर साल्ट जो है डबल साल्ट है। और इसमें से कौन जो है कॉम्प्लेक्स साल्ट है, K4 FeCN3 जो वैसे ब्रैकेट में घेर के लिखा है उसको कॉम्प्लेक्स साल्ट में ये जनरली आता है। किस लवण में रवा जल नहीं है, तो बेकिंग सोडा में, बेकिंग सोडा NaCO3 होता है, वॉशिंग सोडा में तो है ही, इसमें भी है रवा जल, क्रिस्टल वाटर जो है वहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं। नीला होता में CSO4.5H2 होता है, इसमें भी यही नहीं है। जिप्सम में भी CSO4.2H2 है, CSO4.2H2 है, तो जिप्सम में धोने वाला सोडा में 210H2 इसमें भी यही नहीं है। इस HC इसमें बेकिंग सोडा में नहीं है। जो नॉर्मल सामान्य लवण को आता है, बेरियम क्लोराइड जो है वो सामान्य लवण में आ जाएगा। फिटकरी जो है डबल साल्ट में आता है, पोटेश जो होता है, और मोहर साल्ट भी जो होता है डबल साल्ट में आता है। एसिडिक साल्ट में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें NaH आ जाता है, इसी कारण एसिडिक हो जाता है। क्षारीय में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड में जो है क्षारीय हो जाता है। कर NaOH का 10 ml विलियन जो HCl के 5 मिलियन को पूर्ण संचय करता है, ये 10 8 को करता है तो 20 को जो है 16 को करेगा, 10 8 को करता है तो 20 16 को करेगा। कर बफर सोल्यूशन जो है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस उसके पीस में कोई बदलाव नहीं आता है, सही बात है। जो ह्यूमन ब्लड जो है वो बफर सोल्यूशन का उदाहरण है, ह्यूमन ब्लड जो है बफर सोल्यूशन का उदाहरण है, दोनों के दोनों सही है।